चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी। तब 1,85,220 गुणे 5% की दर से बढ़ती है और 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व में जनसंख्या क्या रही होगी, जनसंख्या कम रही होगी, इसलिए हम छोटा फ्रैक्शन उठाएंगे 100/105। एक बड़ा फ्रैक्शन होता है 105/100, वो कब उठाएंगे जब जनसंख्या बढ़ रही होती है, तब हम छोटा फ्रैक्शन उठाएंगे 100/105 गुणे 100/105 काटाओ 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 1, 20 1, 20 21। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 7 से। 7 त्रिक 21, 7 से इसे भी काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 7 छंग 42, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 4, 7 छंग 42। फिर से 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, बचा 5, 7 सता 49, बचा 5, 7 8 56। फिर से 7 से 7 पचे 35, 7 चौक 28 0। फाइनली क्या आएगा 540 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 0, बटे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27। 27 को जब भाग देंगे तो 27 दूना 54 और 1 0, तो 8 दूनी 16, 1 2 3, ये आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। एक नगर की जनसंख्या 8000 है, पहले वर्ष 10% की और दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 8000 जनसंख्या है, पहले वर्ष 10% बढ़ेगी यानी कि 110/100। फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ा है, कटा दो, 4 0 कटना है, 1 2 3 4, 11 8 88 गुणे 120 बराबर कितने के, 12 8 96 के 6, 12 8 96 और 9 105, ये आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। 4,11,540 गुणे 5% वार्षिक दर से कम हो रहा है, तब फ्रैक्शन क्या बनेगा 100/95 गुणे 100/95 गुणे 100/95। कटाएंगे इसको, 5 दूनी 10 0, 5 के 5, 5 9 45। ठीक, यहाँ भी 19 20 और 19 20/19। अब 19 से काटिए, 19 दूना 38, 39 40 41। ठीक है, 3। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तब 19 1 की 19, बचा कितना 31 19 माइनस करेंगे 11 की 12 हो जाएगा, तो 19 छक्का 114,
फिर कितना शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा और 4 ये, फिर 114। ठीक है, इतना आ जाएगा दूसरी बार कट के। अब दूसरी बार काटेंगे। अब तब 19 सिक्के 19 बचा 2, 19 सिक्के 19 और 7, 19 दूना 38, 19 चौक 76, 0, 19 छक्का 114, 0। तो आ जाएगा 60, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 गुड़े 8, 1 2 3 0, 8 छंग 48, 1 2 3 4, ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन पे आइए। एक गांव की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान में 40,000 हो तो 2 सही 2/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो 3 सही 3/5 वर्ष का वृद्धि दर क्या होगा? 5% का 3/5 कटाएंगे तो 3% आएगा। ये तीसरे वर्ष की वृद्धि दर है। ठीक है, अब 40,000 गुड़े 40,000 गुड़े कितने के? 40,000 गुड़े पहले 2 वर्ष हमारा 5% का वृद्धि दर रहेगा, तो 105/100, 105/100, 103, ये तीसरे वर्ष की वृद्धि दर है। ठीक है, कटाइए। 4 0 ये उड़ा देते हैं और ये 4 25 सही हम 0, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, 21 21 सही हम 441 गुड़े 103। अब गुणा करेंगे 4 4 1 1 0 3, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 1 0 0 यानी कि 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 1 के 13 और 1 हासिल 14 4 हासिल 1, 4 1 4 0, 1 हासिल था 5, 4 1 के 4, ये आ गया डायरेक्ट। तो 4 5 4 2 3 ये आंसर है। अब 5वां क्वेश्चन करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 9% वार्षिक दर से घट रही है। यदि उस गांव की वर्तमान जनसंख्या 21,385 तो 1 सही 2/3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? तो 2 सही, ठीक वैसे ही ये भी करेंगे। तो 2/3 वर्ष का वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 9 का 2/3 कटाएंगे तो 3 53 यानी 6% जो दूसरे वर्ष की वृद्धि दर होगी। तब 21,385 गुड़े 100/9 वर्ष 9% वार्षिक दर से घट रही है, तो 100 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 91 गुड़े 100/, दूसरे वर्ष कितना है? 3/6 किसका? 9% का। तब 6% आया, 6 माइनस करेंगे 100 में, बचेगा कितना? 94। अब इसे कटा पिटा लीजिएगा घर पे। ठीक है, 1 2 3 ये आंसर है। धन्यवाद। कर दें क्या? कर देते हैं। 7 1 के 7, 7 3 21, 7 3 21 0, 38 उठाएंगे, 7 5 35, 7 5 35। अब 13 दूना 26, बचा कितना? 4, 13 दूना 26, 13 39, 13 5 65 ये आ गया। अब हम 50/2 चौक 8, 2 7 14
47, 2 से काटे हैं। अब 47 पंचे 235 होता है। 5 सते 35 की 5, हाथ से लगा 3, 5 चौक 20, 3 30। ठीक है, काट दो। 5 आएगा तो 50 25 और ये 3 0 हो गया ना। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है।